मुआज़िज़ सामीन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज आप हजरात की खिदमत में एक और ताज़ा वाकया पेश कर रहे हैं। तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की आवाज में जनाब शौक वजीर गंजवी का लिखा हुआ कलाम राजेंद्र प्रसन्ना के म्यूजिक डायरेक्शन में मुलाहजा फरमाइए। इस वाकये का उन्वान है दीवाना मोहम्मद का। हजरात, जिसके दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत होती है उसको खुदा की रहमत किस तरह गले लगाती है, और जो हुजूर का दीवाना हो जाता है उसकी कश्ती किस तरह से किनारे पर लगती है, मंजिल पर पहुंचती है। इसी तरीके से ये एक आशिक रसूल का वाकया हम पेश कर रहे हैं जो हुजूर का दीवाना है, और महफिल मीलाद की बरकत से उसके घर में क्या बरकतें आती हैं और उसको क्या मिलता है। समात कीजिएगा। होती है जिसी के दिल में मोहब्बत रसूल की, उसको गले लगाती है रहमत रसूल की। दीवाना रसूल का रहबर हुआ खुदा, मंजिल पे लेके पहुंची अकीदत रसूल की। मंजिल पे लेके पहुंची अकीदत रसूल की। कैसे पहुंची मंजिल पे लेके अकीदत? सुनिएगा मतलब। लिखता है शौक सच्ची अकीदत का वाकया, लिखता है शौक सच्ची अकीदत का वाकया। एक आशिक रसूल की किस्मत का वाकया, एक आशिक रसूल की किस्मत का वाकया, एक आशिक रसूल की किस्मत का वाकया। लिखता है शौक सच्ची अकीदत का वाकया, लिखता है शौक सच्ची अकीदत का वाकया। एक आशिक रसूल की किस्मत का वाकया, एक आशिक रसूल की किस्मत का वाकया, एक आशिक रसूल की किस्मत का वाकया। मुलाहिजा कीजिएगा पहला बंद। दो भाई एक शहर में रहते थे दोस्तों, सब लोग नेक दोनों को कहते थे दोस्तों। अफजल बड़े का नाम था, छोटे का था कमर, होती थी जुदा गाना उनकी जिंदगी बसर। अफजल था मालदार, बड़ा खुश नसीब था, लेकिन कमर नसीब से बेहद गरीब था। अफजल का ऊंची शान से चलता था कारोबार, अखलाक पाकबाजी से था शहर में वकार। यूं तो कमर भी नेक और ईमानदार था, लेकिन सवार उस पे गमे रोजगार था। बीवी थी नेक पार, सा शौहर परस्त थी, वो अपनी गरीबी में भी खुशहाल मस्त थी। मजदूरी करके आता था जिस वक्त घर कमर, दुख दर्द भूल जाता था बीवी को देख कर। शादी हुए 2 साल हुए थे अभी उसे, बच्चा नहीं था कोई भी उस कम नसीब के, लेकिन न दिल पे उसके कोई रंजो अलम था। बाहौसला था उस पे ये अल्लाह का करम था। दोनों को हुआ करते थे फाके, कभी कभी करते थे फाका मस्ती में, वो याद खुदा की
पाबंदी किया करते थे अच्छे उसूल की, पाबंदी किया करते थे अच्छे उसूल की, पाबंदी किया करते थे अच्छे उसूल की, रखते थे अपने दिल में मोहब्बत रसूल की, रखते थे अपने दिल में मोहब्बत रसूल की, रखते थे अपने दिल में मोहब्बत रसूल की। अफजल का हाल सुनिए मुकद्दर ने नवाजा, तो उसने किया हज बैतुल्ला का इरादा, फारम जो हज का भर दिया मंजूर हो गया, अफजल खुदा के फजल से मसरूर हो गया, जो काम करने थे उसे वो पूरे कर दिए, जो पैसे जमा होने थे वो सारे भर दिए, जब हज को जाने के लिए तारीख आ गई, तो सारे अजीजों में खुशी उसके छा गई, अफजल ने फिर सफर का किया सारा इंतजाम, दी सारे अजीजों के लिए दावते तो आम, फिर महफिल मीलाद का ऐलान कराया, मीलाद की मसनद के लिए खूब सजाया, बादे नमाज बज़्म का आगाज हो गया, जब बाद इशा बज़्म का आगाज हो गया, दरवाजा रब की रहमतों का बाज हो गया, महफिल में सामईन का एक अज़्दहाम था, सबकी जुबां पे आज दुरूदो सलाम था, अफजल का भाई बैठा था मसनद के सामने, सरशार उसको कर दिया रहमत के जामुने, नाते रसूल पाक सुनी दिल मचल गया, गोया के दिल की दुनिया का नक्शा बदल गया, माहौल मदीने का तसव्वुर में आ गया, माहौल मदीने का तसव्वुर में आ गया, माहौल मदीने का तसव्वुर में आ गया, जलवा नबी का उसकी नजर में समा गया, जलवा नबी का उसकी नजर में समा गया, जलवा नबी का उसकी नजर में समा गया। माहौल मदीने का तसव्वुर में आ गया और जलवा नबी का उसकी नजर में समा गया। इसके भाई के यहाँ जो महफिल मिलाद हो रही थी उसको सुनकर जब वहाँ जिक्र होता है, हुजूर की सीरत बयान होती है, तो क्या होता है सुनिएगा। बागौर उसने जो सुनी सीरत रसूल की, तो और बड़ी दिल में मोहब्बत रसूल की। तारीफ जब मदीने की वाइज ने सुनाई और रोज़े सरकार की तफसील बताई। रोज़े की शान सुन के तसव्वुर में नूर था, दिल में कमर के एक अजब सा सुरूर था। वो महफिल मीलाद उसे रास आ गई, कुछ एक तजल्ली सी नजर में समा गई। महफिल तमाम हो गई, सबने किया कयाम और झूम झूम के पढ़ा हर एक ने सलाम।
फिर फातहा पढ़ी गई और की गई दुआ। शीरीनी लेके हर कोई घर को चला गया। घर जाके अपनी बीवी से कहने लगा कमर, ये तो बताओ आटा है कुछ आज अपने घर। बीवी ने कहा पीसा था आटा जो शाम को, दावत थी इसलिए वो बचा है तो आम को। बोला कमर के थोड़ी सी तकलीफ उठाओ, जो आटा है तुम उसकी अभी रोटी बनाओ। मैं सुबह उठ के मक्के मदीने को जाऊंगा। मैं सुबह उठ के मक्के मदीने को जाऊंगा। मैं सुबह उठ के मक्के मदीने को जाऊंगा। हज करके रब ने चाहा तो वापस मैं आऊंगा। हज करके रब ने चाहा तो वापस मैं आऊंगा। हज करके रब ने चाहा तो वापस मैं आऊंगा। ये अपनी बीवी से कहता है कि मुझे तुम रोटियां बनाकर दे दो, मैं सुबह को उठ के मक्के मदीने जाऊंगा। दीवानगी देखिए, क्योंकि हुजूर सरवरे कायनात के रोजे का जलवा इसकी नजर में समा चुका था मिलाद सुनकर। उसके बाद क्या होता है सुने। ये सुन के उसकी बीवी ने आहिस्ता से कहा, क्यों ऐसी बात कहते हो, क्या इससे फायदा। भाई जो हज को जाते हैं तो खुशियां मनाओ, हज करना तो बेहतर है, हंसी तुम न उड़ाओ। क्या हो गया है बात तुम करते न थे ऐसी, तौबा करो ये दिल लगी अच्छी नहीं होती। बोला कमर के तुम हंसी इसको न जानिए, मैंने इरादा कर लिया है हज के वास्ते। जाऊंगा मैं अब मक्का मदीने को जाऊंगा, रोटी न पकाओगी तो मैं खुद पकाऊंगा। बीवी उठी और रोते हुए रोटी पकाई, वो दिल ही दिल में कहती थी हो खैर इलाही। वो समझी के भाई जो इनका हज को चला है, तो रंज इन्हें अपनी गरीबी का हुआ है। आया है खलल वाकई इनके दिमाग में, मजबूर है इस बेकसी में, हाय क्या करें। रोकर कहा ऐ मेरे खुदा मुझ पे करम कर। रोकर कहा ऐ मेरे खुदा मुझ पे करम कर। रोकर कहा ऐ मेरे खुदा मुझ पे करम कर। और सदक़े में मोहम्मद के मेरा ठीक हो शौहर। सदक़े में मोहम्मद के मेरा ठीक हो शौहर। सदक़े में मोहम्मद के मेरा ठीक हो शौहर। समझती है कि इनके भाई हज को जा रहे हैं, वो तो मालदार हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है, इसलिए क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं ये। लेकिन वो कहते हैं कि देखो अगर तुम रोटियां बनाकर नहीं दोगी मैं खुद बना लूंगा। बीवी रोटियां बनाकर दे देती है, 6 रोटियां बनाती है बीवी, लेकिन आगे समाज फरमाइए क्या होता है। 6 रोटियां जो बन गई शौहर ने ये कहा, लो 3 रोटियों का ये हिस्सा है तुम्हारा। ये 3 रोटियां हैं मेरे थैले में रखो, मैं हज के लिए जाऊंगा अब उठ के सुबह को।
ये कह के कमर लेट गया एक चटाई पर, रोजा हुजूर का रहा नजरों में रात भर। बीवी बेचारी रात भर करती रही दुआ, रो रो के चुपके ये अल्लाह से की दुआ। अल्लाह तेरी शान दो आलम में बड़ी है, फरमा दे करम मुझ पे मुसीबत की घड़ी है। सदक़े में मोहम्मद के मेरी बिगड़ी बना दे, या रब मेरे शौहर के लिए जल्द शिफा दे। उठ बैठा कमर सुन के अज़ां वक्त सहर की, करके वुज़ू नमाज पढ़ी उसने बाखुशी। उसने उठा के हाथ को अल्लाह से की दुआ, या रब मेरी मंजिल को तू आसान दे बना। बोला ये अपनी बीवी से मैं हज को चल दिया, वो रोटियां बस और फिर हाफिज खुदा कहा। बीवी बिचारी दर पे खड़ी अश्क मार थी, बीवी बिचारी दर पे खड़ी अश्क बार थी। बीवी बिचारी दर पे खड़ी अश्क बार थी। शौहर बिछड़ के चल दिया वो बेकरार थी। शौहर बिछड़ के चल दिया वो बेकरार थी। शौहर बिछड़ के चल दिया वो बेकरार थी। बीवी बिचारी दर पे खड़ी अश्कबार थी, शौहर बिछड़ के चल दिया वो बेकरार थी। क्यों? बस्ती से निकल कर ये कमर पूछने लगा, किस सिमत मक्का और मदीना है तो बता। एक शख्स ने उंगली के इशारे से ये कहा, इस सिमत को जाता है मदीने का रास्ता। पकड़ी न सड़क कोई वो सीधा चला गया, जब चलते चलते शाम हुई एक बन पड़ा। चश्मा किनारे वो उसी बन में ठहर गया, एक रोटी खाई चश्मे का फिर पानी पी लिया। हारा थका था लेट गया फिर वो घास पर, था हौसला जवान उसका हज की आस पर। कुछ देर बाद आई ये आवाज अस्सलाम, देकर जवाब बैठ गया उठ के नेक नाम। देखा कि एक बुजुर्ग है नजरों के सामने, बोले बुजुर्ग ठहरे हो जंगल में किस लिए। बोला वो उन बुजुर्ग से बेसाख्ता कमर, घर से निकल पड़ा हूँ मदीने के सफर पर। पूछा ये उन बुजुर्ग ने सामान है कहाँ, बोला इरादा हज का है और हैं ये रोटियां। काबा जिधर बताया है जाता हूँ उधर को, ठहरूंगा यहाँ रात भर जाऊंगा शहर को। इश्क़ रसूल के सिवा सामान कुछ नहीं, इश्क़ रसूल के सिवा सामान कुछ नहीं। इश्क़ रसूल के सिवा सामान कुछ नहीं अल्लाह हज कराएगा ये मुझको है यकीन। अल्लाह हज कराएगा ये मुझको है यकीन। अल्लाह हज कराएगा ये मुझको है यकीन। जब ये सोकर उठता है एक बुजुर्ग से मुलाकात होती है,
वो कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस वन में क्यों ठहरे हुए हो अकेले? कहा बाबा मैं हज को जा रहा हूँ। लेकिन वो बुजुर्ग क्या समझाते हैं, इसको समाप्त कीजिए। समझाया फिर बुजुर्ग ने, बेटे मेरी सुनो, हज तुम पे नहीं फर्ज, तुम मुफलिस गरीब हो। मक्का है बहुत दूर, वहाँ जा न सकोगे, तुम मंजिल मकसूद कभी पा न सकोगे। दरियाओं समंदर का सफर कैसे करोगे, घर लौट जाओ वरना तुम बेमौत मरोगे। मोटर से जहाजों से सफर करते हैं हाजी, और खर्च अपने पास से जर करते हैं हाजी। घर बीवी होगी कितनी परेशान ये सोच लो, होते ही शहर लौट जाओ अपने वतन को। ये सुन के नौजवान ने कहा मोहतरम सुनो, तोड़ो ना मेरा हौसला तुम अपनी राह लो। है काम ये बुजुर्गों का, हिम्मत को बढ़ाएं, मझधार से सफीने को साहिल पे लगाएं। लेकिन जनाब रोकते हैं नेक काम से, ऐसी भी दुश्मनी है क्या तुमको गुलाम से। अब मैं हूँ मेरा राहबर इश्क रसूल है, अब मैं हूँ मेरा राहबर इश्क रसूल है। अब मैं हूँ मेरा राहबर इश्क रसूल है। और इश्क रसूल में मुझे मरना कबूल है, इश्क़ रसूल में मुझे मरना कबूल है, इश्क़ रसूल में मुझे मरना कबूल है। कहते हैं जब उससे, तो वो कहता है कि बुजुर्गों का काम तो हिम्मत बढ़ाना है, लेकिन गुलाम को आप क्यों रोक रहे हैं मदीने जाने से, मक्का जाने से? मुझसे आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है? तो कहता है कि अब मैं हूँ मेरा राहबर इश्क़ रसूल है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे राह बताने वाला हुजूर सरवरे कायनात का इश्क मेरे सर में समा चुका है, उनके इश्क का सौदा। और इश्क़ रसूल में मुझे मरना भी कबूल है, जो भी मुसीबत या परेशानी आएगी देखा जाएगा, इंशाअल्लाह मैं जरूर जाऊंगा। देखिए आगे क्या होता है। ये सुन के वो बुजुर्ग वहां से चले गए, वो नौजवान सो गया सबसे पे लेट के। जब हो गई सहर तो वो बेदार हो गया, पढ़कर नमाज फज्र वो फौरन ही चल पड़ा। फिर चलते चलते शाम को वन में ठहर गया, एक रोटी खा के सैर हुआ, पानी पी लिया। फिर वो बुजुर्ग आ गए, समझाया देर तक, उस नौजवान ने कह दिया फिर उनसे बेधड़क, मैं आपके बहकाने में अब आ नहीं सकता, बेहज किए मैं लौट के घर जा नहीं सकता। ये सुन के वो बुजुर्ग तो वापस चले गए, एक रोटी पास रख के वो फिर सोया चैन से। उठ के सहर को फिर बसूए काबा चल दिया, और तीसरे दिन शाम तक उसने सफर किया। पाँव में वरम आ गया, कमजोर हो गया, चश्मे किनारे शाम को जंगल में वो रुका। एक रोटी जो बची थी उसे उसने खा लिया, चश्मे का पानी पी के किया शुक्र खुदा का। इश्क़े नबी का उसकी नजर में सुरूर था, इश्क़े नबी का उसकी नजर में सुरूर था। इश्क़े नबी नबी इश्क़े नबी का उसकी नजर में सुरूर था।
हर सिमत नजर आता था जलवा हुजूर का, हर सिमत नजर आता था जलवा हुजूर का, हर सिमत नजर आता था जलवा हुजूर का। इश्क़े नबी का उसकी नजर में सुरूर था, हर समत नजर आता था जलवा हुजूर का। कैसे? फिर वो बुजुर्ग आ गए समझाने के लिए, उस नौजवान से फिर कहा घर जाने के लिए, बेहतर है अब भी लौट जा नादान मान जा, थोड़े से सफर में ये तेरा हाल हो गया, बीवी अकेली घर पे है उसका तो कर ख्याल, काबा तो क्या घर पहुंचना है अब तुझे मुहाल, रोटी भी खत्म हो गई क्या चीज खाएगा, बेकार अपनी जान सफर में गंवाएगा, बोला कमर के गम नहीं मर जाऊंगा अगर, पहुंचेगी मेरी रूह तो बाबे रसूल पर। फिर वो बुजुर्ग तो गए और सो गया कमर, उठकर पढ़ी नमाज उसने जब हुई सहर, फिर चलते चलते धूप में दोपहर हो गया, मुश्किल हुआ सफर तो वो चकरा के गिर पड़ा, आकर कहा बुजुर्ग ने जल्दी से तुम उठो, अब आंखें अपनी बंद करो 10 कदम चलो, फरमान ये बुजुर्ग का उठकर खड़ा हुआ, की आंखें बंद हाथ से और 10 कदम चला। आंखें जो खोल देखा ये मंजर है सामने, आंखें जो खोली देखा ये मंजर है सामने, आंखें जो खोल देखा ये मंजर है सामने, साहिल पे है जहाज समंदर है सामने, साहिल पे है जहाज समंदर है सामने, साहिल पे है जहाज समंदर है सामने, आंखें जो खोल देखा ये मंजर है सामने, आंखें जो खोली देखा ये मंजर है सामने, आंखें जो खोल देखा ये मंजर है सामने, साहिल पे है जहाज समंदर है सामने, साहिल पे है जहाज समंदर है सामने, साहिल पे है जहाज समंदर है सामने। फरमान ये बुजुर्ग का उठकर खड़ा हुआ, की आंखें बंद हाथ से और 10 कदम चला। 10 कदम चलने के बाद क्या देखता है ये? आंखें जो खोली देखा ये मंजर है सामने, और साहिल पे है जहाज समंदर है सामने। उसके बाद क्या होता है सुने। ये देख कर वो नौजवान बेहद ही खुश हुआ, सोचा कि अब जहाज से होगा सफर मेरा। देखा जो उन बुजुर्ग को वो थे नहीं वहाँ, मशकूर था वो उनका के पहुँचा दिया कहाँ। पढ़कर नमाज ज़ायरीन हज से वो मिला, मिन्नत से खुशामद से ये हर एक से कहा, मुझको भी साथ ले चलो
अपने जहाज पर, हज में भी करके आऊंगा मक्के में पहुंच कर। सबने कहा कि नाम तो दफ्तर में लिखाओ, मिल जाए टिकट आपको तो बैठने आओ। सामान हज कहाँ है चलो चेक करा दें, जो कागजात हज के हैं दफ्तर में दिखा दें। जो हमसे हो सकेगा तुम्हें देंगे सहारा, ये तो बताओ कौन मुअल्लिम है तुम्हारा। बोला वो कागजात और सामान कुछ नहीं, बस यूं ही हज को जाता हूँ कर लो मेरा यकीन। पैदल सफर किया है तो पहुँचा हूँ यहाँ तक, अब ले चलो जहाज में तुम मुझको वहाँ तक। ऐ काश किनारे पे लगे अपना सफीना, ऐ काश किनारे पे लगे अपना सफीना, ऐ काश किनारे पे लगे अपना सफीना। करके तवाफ काबे का जाऊंगा मदीना, करके तवाफ काबे का जाऊंगा मदीना, करके तवाफ काबे का जाऊंगा मदीना। जहाज में बैठे हुए हाजियों से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे पास ना तो कोई हज का सामान है ना कागजात हैं, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर सब लोग हंस देते हैं। आगे क्या होता है सुने। सब हंस दिए इस बात पे दीवाना समझ के, बैठे सभी जहाज में और हज को चल दिए। सब हाजियों का काफिला जद्दा चला गया, अफसोस करता रह गया बेचारा गमज़दा। कुछ दूर चला रोता समंदर के किनारे, के चश्मे तसव्वुर में मदीने के नजारे। मुंह करके मदीने की तरफ रोया बेचारा, कुछ इस तरह कहता था वो तकदीर का मारा। क्या कहता था ये तकदीर का मारा। सबके बेड़े सूए तैबा बह गए, कमली वाले हम तड़पते रह गए। सबके बेड़े सूए तैबा बह गए, कमली वाले हम तड़पते रह गए। खुश नसीबों को मिला शहरे रसूल, अपने अरमा आंसुओं में बह गए। खुश नसीबों को मिला शहरे रसूल, अपने अरमा आंसुओं में बह गए। क्यों न रोए शौक नाकामी पे हम, सब मदीने को गए हम रह गए। लेकिन वो सोचता था किस तरह दुनिया में जीऊंगा, कब तक मैं गम और रंज के अश्कों को पीऊंगा। बेहतर है मैं खुद को ही समंदर में डुबा दूं, जिंदा नहीं तो मुर्दा ही साहिल पे पहुंच लूं। नाकाम हो के घर को मैं वापस जो जाऊंगा, नाकाम हो के घर को मैं वापस न जाऊंगा। इश्क़े नबी में जान को अपनी गवाऊंगा, करता हूँ अब मैं खुद को समंदर के हवाले।
पहुंचाएंगे साहिल पे नबी के सूं वाले। चाहा जो उसने कूदना तो देखता है क्या, पीछे से कोई आ गया दामन पकड़ लिया। देखा वही बुजुर्ग है कपड़ा लिए नया, बोले कि ये अहराम है ले बांध बावफा। आंखों को बंद करके तू आगे बढ़ा कदम, सरकार तेरे हाल पे फरमाएंगे करम। उस नौजवान कमर ने जो आगे कदम रखा, आंखें जो खोली एकदम तो देखता है क्या। एक जगमगाता शहरे तमन्ना है सामने, एक जगमगाता शहरे तमन्ना है सामने। एक जगमगाता शहरे तमन्ना है सामने। सब हाजियों के साथ है काबा है सामने, सब हाजियों के साथ है काबा है सामने, सब हाजियों के साथ है काबा है सामने। वही बुजुर्ग आते हैं एक नया कपड़ा लेकर और कहते हैं कि ये बांध लो, ये अहराम है, और आंखों को बंद करके आगे कदम बढ़ाओ, सरकार तेरे हाल पर करम फरमाएंगे। उस नौजवान ने जो आगे कदम रखा और आंखें खोली तो एक जगमगाता शहरे तमन्ना है सामने, सब हाजियों के साथ है काबा है सामने। काबे में पहुंच जाता है। उसके बाद बाएहतराम काबे का उसने किया तवाफ, मांगी दुआ खुदा से खताएं मेरी मुआफ। असवद को चूमा गुलशन दिल की कली खिली, जमजम का पानी पी के तसल्ली उसे मिली। मरवा सफा पे दौड़ के अल्लाह से की दुआ, अरफा तो मिना के किए अरकान सब अदा। हासिल हुआ फजले खुदा से एक मुद्दा, यानी का उसका हज बैतुल्लाह हो गया, यानी के उसका हज बैतुल्लाह हो गया। सब हाजी मदीने के लिए हो गए सवार, पैदल ही लगा चलने कमर हो के अश्कुबार। कुछ दूर चला था कि बुजुर्ग आ गए वहाँ, देखा जो कमर ने तो हुआ दिल में शादुमा। फिर आंखें बंद करके चलाया तो जरा दूर, आंखें जो खोली सामने था गुंबदे हुजूर। दाखिल हुआ मदीने में पढ़ता हुआ दुरूद, तब दिल पे शादुमानी का होने लगा वरूद। इश्क़े नबी का दिल पे अजब सा सुरूर था, नजरों में समाया हुआ जलवों का नूर था। जब रोज़े अनवर पे हुई उसकी हाज़िरी, जब रोज़े अनवर पे हुई उसकी हाज़िरी, जब रोज़े अनवर पे हुई उसकी हाज़िरी। खुश था कि पूरा हो गया अरमाने जिंदगी, खुश था कि पूरा हो गया अरमान जिंदगी, खुश था कि पूरा हो गया अरमान जिंदगी। हज के अरकान अदा करने के बाद जब ये रोज़े सरकार पर पहुंचता है तो इसकी जिंदगी का वो अरमान आज पूरा हो जाता है, सुनहरी जालियां देखने का। सुनिएगा आगे सामीन। जाली सुनहरी उसने अकीदत से थामुली, फिर जाली सुनहरी से जियारत मजार की।
जज्बात इश्क मुस्तफा दिल में मचल गए, नींद आई तो दिल के सभी अरमान निकल गए। सरकार ने जलवों से मुशर्रफ उसे किया, फरमाया खुश नसीब मिला तुझको मुद्दा। अब चंद रोज ठहर के वापस तू घर को जा, रोजा हमारा देख लिया, हज भी कर लिया। घर बैठे हमारा तुझे दीदार मिलेगा, रहमत से खुदावंद की तू फूले फलेगा। जब आंख खुली दिल में था एक नूरे मसरत, फिर मस्जिद नबवी में की जी भर के इबादत। जी भर के मकामात मुकद्दस की सैर की, और देखी अकीदत से मदीने की हर गली। एक रोज सहने मस्जिद नबवी में था कमर, बिल इत्तफाक भाई की उस पर पड़ी नजर। भाई कमर का सोचता था दिल में देख कर, भाई कमर का सोचता था दिल में देख कर। भाई कमर का सोचता था दिल में देख कर, कि बिल्कुल है मेरे भाई की सूरत का ये बशर। बिल्कुल है मेरे भाई की सूरत का ये बशर। बिल्कुल है मेरे भाई की सूरत का ये बशर। मस्जिद नबवी के सहन में एक दिन दोनों भाइयों की मुलाकात हो जाती है, क्योंकि इसके बड़े भाई अफजल वो तो गए ही थे हज को, लेकिन जब उनकी नजर पड़ती है दिल में ख्याल आता है कि ये तो बिल्कुल मेरे भाई की सूरत का बशर है। वो अपनी घड़ी उतार कर इनको देते हैं। समाप्त कीजिए आगे का वाकया। अपनी घड़ी उतार के की उसके हवाले, बोला नमाज पढ़ के मिलूंगा मैं आपसे। ये कह के फिर वुजू किया अंदर चला गया, और मस्जिद नबवी में नमाज उसने की अदा। हाजी बहुत से आ गए और भीड़ हो गई, इस वास्ते दोनों में मुलाकात ना हुई। वो ढूंढने भाई को अपने शहर में गया, लेकिन कमर को शहर में भाई न मिल सका। जब याद आई उसको बिशारत रसूल की, सोचा अमल में लाऊं हिदायत रसूल की। पढ़कर नमाज फजर की अल्लाह से दुआ, फिर रोज़े रसूल पे रुखसत को वो गया। रो रो के कहा आका हमारा सलाम लो, एहसान है अजीम तुम्हारा सलाम लो। अब खुद को मदीने से निकाला नहीं जाता, फरमान मगर आपका टाला नहीं जाता। हसरत निकाली आपने हमसे गरीब की, मंजिल थी कोसों दूर वो पल में करीब की। बंदा नवाब आप खुदा के हबीब हैं, बंदा नवाज आप खुदा के हबीब हैं। कमली वाले कमली वाले, बंदा नवाब आप खुदा के हबीब हैं। निस्बत है हमें आपसे हम खुश नसीब हैं। निस्बत है हमें आपसे हम खुश नसीब हैं। निस्बत है हमें आपसे हम खुश नसीब हैं।
आगे क्या होता है देखिए, आंखों में आंसू भरे हुए हैं इसके और मदीने से वापस अपने घर आ रहा है। कैसे? आंखों में आंसू भर के उल्टे पांव चल दिया, बाबे रसूल पाक को चूमा ये की दुआ, यार अब ये दरे पाक मुझे फिर नसीब हो। आमीन। अल्लाह ताला हर मुसलमान को वो दरे पाक की ज़ियारत कराए। ये कहता है, यार अब ये दरे पाक मुझे फिर नसीब हो, वक्ते नज़ा हुजूर का जलवा करीब हो, डाली निगाह गुंबद खजरा पे बार बार, रुखसत हुआ हुजूर के रोजे से अश्कबार, फुरकत का उसके दिल पे गमों का नुजूल था, मुड़ मुड़ के देखता था वो रोजा रसूल का, करता था तय सफर वो एक थैला था हाथ में, और मक्के मदीने का तबर्रुख था साथ में, जब राह में कुछ संगरेज उसको मिल गए, तो यादगार तैबा समझ के वो रख लिए, जब चलते चलते शाम हुई और थक गया, पीछे से फिर सलाम की आई उसे सदा, मुड़कर जो देखा तो वही मर्दे ज़ईफ थे, आदाब बजा लाया जवाबे सलाम से, पूछा ये उन बुजुर्ग ने तू घर को चल दिया, क्या शहर मदीना में तेरा दिल नहीं लगा, पहले तो मदीने का तू दीवाना हो गया, अब छोड़ के तू चल दिया रोजा रसूल का। बोला मदीना छोड़ के जाना फजूल है, बोला मदीना छोड़ के जीना फजूल है, बोला मदीना छोड़ के जीना फजूल है, मैं क्या करूं कि मुझको ये हुक्म रसूल है, मैं क्या करूं कि मुझको ये हुक्म रसूल है, मैं क्या करूं कि मुझको ये हुक्म रसूल है। वही बुजुर्ग जो हर जगह इसकी मदद कर रहे हैं। हजरत हुजूर के चाहने वाले की गैबी इमदाद होती है। ये बुजुर्ग शुरू से ही इसके साथ हैं और देखिए आगे कहां तक साथ रहते हैं, सुने। बोला मदीना छोड़ के जीना फजूल है, मैं क्या करूं कि मुझको ये हुक्म रसूल है। क्या हुक्म है? बोले बुजुर्ग आंख अपनी बंद करके चल, सुनकर ये बात जल्द किया उसने ये अमल, कुछ दूर चल के आंख झोली तो क्या हुआ, बस्ती नजर के सामने थी अपनी पुरफजा। आंखें बंद करने के बाद दोबारा जो उसने खोली तो फिर अपनी बस्ती में आ गया। ये देखिए, बोले बुजुर्ग हमको ये हुक्म हुजूर था, आशिक हमारा आता है बन जाओ रहनुमा, हमने तुम्हारी रहबरी की हज करा दिया, सच्ची लगन का तुमने ये पाया है मुद्दा, अब तुम भी जाओ घर के लिए मैं भी राह लूं, तुम आशिक़े रसूल मैं इश्क़े रसूल हूँ। ये कह के उन बुजुर्ग ने फरमाया अस्सलाम, नजरों से वो रूपोश हुए मर्द नेक नाम, फौरन कमर ने दिल से किया शुक्र हक अदा, पढ़कर दुरूद पाक वो बस्ती को चल दिया, बस्ती में जो दाखिल हुआ कुछ लोग मिल गए, बोले कहाँ थे हम तो तुम्हें ढूंढते फिरे, बोला कमर का बीवी को मैं तो बता गया, बोला कमर के बीवी को मैं तो बता गया, बोला कमर के बीवी को मैं तो बता गया, हज करने जा रहा हूँ सो हज करके आ गया, हज करने जा रहा हूँ सो हज करके आ गया, हज कर
पूछते हैं कि यार तुम कहाँ थे? कहता है कि मैं तो अपनी बीवी को सब बता गया था कि मैं हज को जा रहा हूँ और मैं हज करके आ रहा हूँ, लेकिन लोगों को उसकी बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा था। आगे क्या होता है सामईन देखिए, यकीन करना ही पड़ेगा उन्हें। क्यों? लोगों ने समझा वाकई पागल ये हो गया, बीवी ने इसकी जो कहा सच्चा है माजरा, जाने कहां से चौखुड़ी भर के ये आ गया, कहता है कि पैदल गया हज करके आ गया, बस्ती में उसके जो मिला उससे यही कहा, शुक्र खुदा के मक्का मदीना मुझे मिला, बीवी नमाज पढ़ के उसे करती थी दुआ, करके सलाम जिस घड़ी दाखिल वो घर हुआ, बीवी ने उसको चौंक के देखा तो खुश हुई, उठकर वो उसके कंधे से एकदम लिपट गई। बीवी ने नमाज पढ़ के जब सलाम फेरा और अपने शौहर को देखा तो उठकर लिपट जाती है इससे और क्या कहती है? बोली कहाँ चले गए, ढूंढा गया तुम्हें, गुजरे है रोज 15 रोते हुए हमें, बोला वो अपनी बीवी से शुक्र खुदा करो, हज करके आ रहा हूँ मैं ये बात मान लो, थैले में मेरे देखो तबर्रुक निकाल लो, कुछ संगरेज लाया हूँ मैं यादगार को। मक्का मदीना देखा मैं सरशार हो गया, मक्का मदीना देखा मैं सरशार हो गया, मक्का मदीना देखा मैं सरशार हो गया, और हज हो गया सरकार का दीदार हो गया, हज हो गया सरकार का दीदार हो गया, हज हो गया सरकार का दीदार हो गया। बीवी से कहता है कि शुक्र खुदा करो क्योंकि मैं हज करके आ रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो, और अगर यकीन ना हो आपको तो थैले में मेरे ये तबर्रुक रखा हुआ है इसको निकाल के देखो, और मैं वहां से कुछ संगरेजे लाया हूँ यादगार के लिए। मक्का मदीना देखा मैं सरशार हो गया ईमान से, और हज हो गया सरकार का दीदार हो गया। उसके बड़े भाई अफजल जो थे वो अभी वापस नहीं आए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जब घर आए तो सामईन पहचान कैसे होती है, जो घड़ी मस्जिद नबवी में इसके भाई ने इसको दी थी, लेकिन नमाजियों की भीड़ में फिर दोनों भाइयों की मुलाकात नहीं हो सकी थी और वो घड़ी भी नहीं ले सके थे इनसे, लेकिन घर आकर जब ये घड़ी देखेंगे अपनी, ये भाई उनको देंगे, तब यकीन आएगा। हजरात ये इस कव्वाली का आखिरी बंद मुलाहजा फरमाइएगा। और सामईन हमारे और भी कई कैसेट जैसे वाकया जंगे बदर, मोजज़ाते रसूल, यूसुफ और जुलेखा वगैरह वगैरह अभी आपके सामने आएंगे, इन सब को सुनते जाइए। और इस कव्वाली का ये आखिरी बंद मुलाहजा फरमाइए दीवाना मोहम्मद का कैसा होता है। कुछ दिन के बाद उसका बड़ा भाई आ गया, बस्ती ने इस्तकबाल किया, मरहबा कहा, फिर एहतमाम महफिल मीलाद का हुआ। महफिल में सभी लोग थे, उनमें कमर भी था, सबने कमर के भाई से मीलाद में कहा कि अपने भाई के लिए अब कीजिए दुआ, ऐसा असर पड़ा है कुछ कल्बो दिमाग पर, कहते हैं हज से आ गया पैदल तवाफ कर। अफजल ने हाथ उठा के की अल्लाह से दुआ, या रब तू मेरे भाई को तू जल्द दे शिफा। सबने कहा आमीन, तो उठा तभी कमर, बोला कि राज मेरा नहीं मख्फी आप पर, रोजे पे नबी पाक के मैं आप
आपसे मिला, मुझको घड़ी दिया आपने जिस दम वुजू किया। वो कहता है कि भाई मुझे कोई मर्ज नहीं है, मैं तो अच्छा खासा हूँ, हज करके आया हूँ, ये लोग यकीन ना करें ये दूसरी बात है, लेकिन याद कीजिए आपने रोज़े सरकार पर मुझे जो घड़ी दी थी वुजू करते वक्त, वो आज भी मेरे पास है, इसको पहचान सकते हैं? कहा हाँ, लीजिए। रोज़े पे नबी पाक के मैं आपसे मिला, मुझको घड़ी दिया आपने जिस दम वुजू किया। देकर घड़ी वो कहने लगा भाई लीजिए, ये आपकी घड़ी है जरा याद कीजिए। ये देखते ही भाई से भाई लिपट गया, अफजल को फिर सुना दिया सब हज का वाकया। पत्थर जो साथ लाया था लालो गुहर हुए, फिर दोनों भाइयों के दो पैदा पिसर हुए। जो साथ में संगरेजे लाया था वो लालो गुहर हो जाते हैं, और फिर इन बेऔलाद दोनों भाइयों के दो लड़के पैदा होते हैं। और उसके बाद इश्क़े नबी ने दोनों को खुशहाल कर दिया, हज भी उन्हें करा दिया और मालो जर दिया। है शौक जिसके दिल में अकीदत रसूल की, है शौक जिसके दिल में अकीदत रसूल की, है शौक जिसके दिल में अकीदत रसूल की, है शौक जिसके दिल में अकीदत रसूल की। तो होती है उस पे यूं ही इनायत रसूल की, होती है उस पे यूं ही इनायत रसूल की, होती है उस पे यूं ही इनायत रसूल की। है शौक जिसके दिल में अकीदत रसूल की, है शौक जिसके दिल में अकीदत रसूल की, है शौक जिसके दिल में अकीदत रसूल की। होती है उस पे यूं ही इनायत रसूल की, होती है उस पे यूं ही इनायत रसूल की, होती है उस पे यूं ही इनायत रसूल की, होती है उस पे यूं ही इनायत रसूल की, होती है उस पे यूं ही इनायत रसूल की, होती है उस पे यूं ही इनायत रसूल की, होती है उस पे यूं ही